वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हे भोलेनाथ सबकी कृपा करिएगा। गणेश भगवान सुनने वाले के सुनाने वाले सबका कृपा करिएगा। सबके अंदर वही परमात्मा के वास है। देखिए हम जितना जितना आप लोग को शिव पुराण भेजते हैं आप लोग सुनिए और उसका मनन करिए, चिंतन करिए कि हमेशा देखिए भोलेनाथ जब चलते हैं नंदी के लेके कैलाश पर बैठे पार्वती को, तो हमेशा ही कहते हैं कि हे पार्वती सारे संसार में सबके आत्मा रूप हम हैं। लोग किससे प्यार करते हैं? कहते हैं हम पति से प्यार करते हैं, बेटा से। तो क्या उस शरीर से प्यार? शरीर तो मट्टी है। दुनिया में जितनी आप लोग संसार में देख रहे हैं ये माटी की पुतला है, क्योंकि ये रहने वाला नहीं है। रहने वाला कौन है? हमारा सच्चाई, धर्म, मेरे अंदर जो आत्मा है। तो ये 24 घंटा कोई काम करने के पहले हमेशा सोचिए कि मेरे अंदर शिव हैं। शिव सब देख रहे हैं। और ये बैठा लोगे कोई काम करने जा रहे हो, मेरे शिव बैठे हैं, मेरे अंदर हैं, वही देख रहे हैं, तो कोई गलत काम नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि आप कहीं भी बैठे रहिए, मेरा विचार करिए, मेरा चिंतन करिए। और जो मेरा विचार चिंतन करता है वही परमात्मा हमेशा हृदय का बात देखते हैं। किसी से कहिए मत, अपने अंदर अंदर विचार करिए। अब भगवान को अंदर बैठाए कि भगवान को विचार करके और आंसू गिराइए, रोइए, कहिए हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। आप मेरे हृदय अंतरात्मा में विराजमान हो। आपने हमको चला रहे हैं, आपने हमको करा रहे हैं, आपने हमको डुला रहे हैं, आप हमको बोलने की शक्ति दी है। ये भगवान का मनन करिए। भगवान करते हैं सबसे बड़ा पूजा मेरा यही है। और आप हजार देखिए करोड़ करोड़ साल लोग बैठ के 2-2 4-4 घंटा 5 घंटा कहते हैं बहुत पूजा करते हैं। या अहंकार आ गया हम करते हैं। अरे हम तुम करने वाले कौन हो? अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो क्या तुम पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए विचार करना चाहिए कि परमात्मा मेरे अंदर बैठे हैं, वही हमको करा रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। ना हम करने वाले हैं ना कराने वाले हैं। करने वाले तो वे विश्वनाथ हैं, वही सारे काम करते हैं। हमेशा देखिए ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्रगण सब भोलेनाथ के पास आते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि प्रभु ये काम कैसे हुआ। जब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कोई काम होता है, या पार्वती जी का शादी भी हुई, सती का शादी हुई, सब में सारे देवता इकट्ठा आके भोले ही नाथ से पूछते हैं। और जैसे जैसे भोलेनाथ सबको बताते हैं उसी तरह लोग करते हैं। तो अब देखिए कि एक गांव में एक बूढ़ी थी। भोलेनाथ उनसे बता रहे हैं पार्वती माता से कि वो बूढ़ी को कोई औलाद नहीं था, वो अकेले थी, एकदम वृद्धा थी। लेकिन 24 घंटा वो भोलेनाथ को, गणेश जी को याद करती थी। जब कुछ हो तो गणेश जी को हमेशा आराधना करती थी। तो भोलेनाथ पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती तुम्हारे पुत्र इतनी पूजनीय हो गए हैं कि उनको सब पूजा करता है, मानता है, उसका नाम लेता है। और वो बेचारी हमेशा पूजा वूजा करती थी। तो एक दिन कहीं जंगल में कोई बता दिया कि वहाँ शंकर जी का मूर्ति है, तो जल लेके गई चढ़ाने के लिए। तो रास्ते में एक मूस बेचारा बेहोश अवस्था में पड़ा था। अब बूढ़ा को देख के दया आ गई। बूढ़ा क्या की कि मूस को अपने घर ले आई। अब वो मूस को ले आई, उसको खूब कपड़ा वपड़ा ओढ़ा दी। ओढ़ाने के बाद तो छिटा दी, उसको खाने को दी। अब मूस एकदम चंगा हो गया। वो मूस नहीं था, वो साक्षात गणेश जी थे, क्योंकि उनका पूजा इतना ज़्यादा करते थे। बस मूसे का खड़ाई ओढ़े थे, अंदर गणेश जी। भाई तो लोग कई रूप बना सकते हैं ना। तो अपना बेटा समझ के उसको खाना पीना खिलाना, कहीं भेजना कुछ करती थी। तो एक दिन गांव में बहुत बड़ा राजा के लड़के का शादी पड़ा था। पूरे राजा के लड़के का शादी, सब देश विदेश, राजा महाराजा बहुत लोग आए बराती में। अब सब पूछने लगा बूढ़ा तुम्हारे तरफ से कौन? कहा मेरा मूसा जाएगा, यही तो मेरा बेटा है, यही हर जगह जाएगा। जब से इसको हम पाले पोसे, अपने मन से इसको अपना बेटा बना लें, तो मेरा बेटा है। तो कहें ठीक, आप लोग जाइएगा तो मेरे मूसा का ध्यान दीजिएगा, देखिए कहीं चोट चपेट न लगे, गिर पड़ न जाए। कहें ठीक है। उनको क्या पता कि मूसा के जगह पर गणेश जी हैं। गए, अब सारे बाराती पूरे गांव का, देश का एक कुआं पर बैठ के नहा रहे थे। भाई नहा के हम लोग फ्रेश हो जाएं।
तो वो कोने किनारे वो मूसा अपना खुलड़ाई उतारा, फिर गणेश जी अपना खूब अच्छे से नहाए धोए। रानी जो है जिस लड़की से शादी होने वाला था, वो लड़की छत पे से अपने देख रही थी कि अरे ये तो साक्षात गणेश जी हैं, इतना सुंदर खूबसूरत। फिर नहा धो के नाकुल चंदन टीका लगा के अपना खुलड़ाई ओढ़ ली, और वो छत पर सब देख रही थी। अब गाँव हुआ कि वो गाँव में बारात पहुंचा। जब पूरा बारात पहुंचा तो जितने गांव के इकट्ठे बाराती थे, राजा के बारात पहुंचे। भाई द्वार पूजा पर पंडित बुला रहे, लड़की बुलाओ लड़की बुलाओ, देर हो रहा है, जयमाल के लिए देर, लेकिन लड़की आ ही नहीं रही है। धीरे धीरे करते 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 मुहूर्त निकल गया और लड़की नहीं आई। जब नहीं आई तो सब लोग कहें कि भाई राजा के लड़के का शादी है, लड़की क्यों नहीं आ रही है। वो लड़की से पूछा गया तो कहे नहीं, हमको तो जयमाल डालना है तो मूसा से डालेंगे, एक बराती में आप लोग के मूसा आया है, वही मूसा को हम जयमाल डालेंगे। तो कहें अरे ये तो बूढ़ा का उसको मूस को बना के अपना लड़का रखी है, उसको क्या है छोटा सा उसको जयमाल, कहें हम करेंगे बिया तो उसी से करेंगे। अब सब भाई राजा का जयमाल डलना है, भाई राजा मान गए। अब वो क्या हुआ, मूसा को बुलाया गया, मूसा आया और जयमाल रानी गले में डाल दी, और मूसा भी उसके घरे में जयमाल डाल दिए, शादी ब्याह हो गया। होने के बाद राजा के पास तो भाई राजा का लड़की चाहे 6 ट्रक सामान, बर्तन भड़वा, खाना पीना सब भर भर के लाद के दी। अब सब पूरी बाराती वापस आ गए। अब वो बाराती में भाई लड़का लड़की देरी में आ रहे हैं। अब बूढ़ा लगी मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, तुम लोग कहे थे कि मेरे बेटे का ध्यान देना। तो कहें कि तुम्हारा बेटा तो शादी कर लिया है, उसे रानी शादी पसंद करके शादी कर रही हैं। कहें मेरे मूसा से, कहें हाँ तुम्हारे मूसा से। कहें ठीक है। अब वो जो बूढ़ा थी अपना थाली में फूल माला लेके सब सजाव करेंगी, मेरे बेटे बहू का सम्मान करेंगे, मेरा बेटा बहू आएगा उसको उतारेंगे। अब क्या हुआ कि जब दरवाजे पर बारात आ गई, पुरानी से राव लश्कर धन दौलत रुपया पैसा सब और परछन की उतारी, हमारा मूसा बहू लाया, मेरा मूसा बहू लाया। अब बूढ़ा की समझ नहीं पा रहे हैं कि मूसा के अंदर छिपा क्या है। अब उसके बाद घर में आए भाव शंकर जी, पार्वती वो मुस्की मार मार के देख रहे हैं बैठ के कैलाश पर। क्या सीन है, पार्वती से बोल रहे हैं देखो पार्वती तुम अपने गणेश का लीला देखो, तुम्हारा लीला गणेश कैसे लीला कर रहा है। हाँ प्रभु हम भी देख रहे हैं कि मेरे गणेश कैसे लीला कर रहे हैं। अब अपना क्या हुआ कि सब जब उतर के आ गए, बाराती वाराती बूढ़ा पसंद घर में गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे बीता। मूसा रात को अपना खुलाड़े उतारते थे, रात को बड़े घर में जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि गणेश जी बाथरूम में नहाने गए, नहा धो के नहा रहे थे, तो जो बहू थी अपने सास से कही कि हम तो इनका दर्शन पा गए हैं, साक्षात गणेश जी हैं, माता जी को भी दर्शन होना चाहिए, इतना माता जी सेवा की हैं सत्कार की हैं, तो माता जी को भी दर्शन होना चाहिए असली रूप का। वो तो खाली मूसा मूसा समझ रही हैं। एक दिन क्या हुआ कि अपनी सास से कही माता जी जो ये मूसा का खुलड़ाई है इसको आप अग्नि में ला के जला दीजिए। तो कहें कि क्यों बहू, कहें जला दीजिए। जला दिए। अब जला दिए तो अब वो जब नहा लिए अपना मांगने लगे कि मेरा बस, तो उसकी पत्नी कही आप बाहर निकल आए, हमको दर्शन दिए हैं, अपने माँ को दर्शन नहीं दे सकते कि आप कौन हैं। वो तो मूसा समझ के आप इज्जत सम्मान कर रहे हैं, उनको क्या मालूम कि आप साक्षात गणेश जी हैं, बेटा बन के उनके आए हैं। तब सुनी बात है तो गणेश जी बाहर आ गए। कहें बेटा तुमको मैं इतना दिन पाले पोसे मेरे पास थे, लेकिन अपना दर्शन नहीं दिए। हम तो अभी तक मूसा मूसा समझते थे कि मूसा बेहोश डाल लिया, उसका सेवा किए सत्कार किए पाले पोसे। कहे माता जी आपका जो मन निर्छल था ना, प्रेम से हमको पाली पोसी थी ना, तो आपको आपके लिए तो हमको कुछ करने था ना, मूसा तो मेरा सवारी है ही है। तो गणेश जी क्या किए कि अपना रूप में आ गए। जब रूप में आ गए पूरा गांव घर देश हाहाकार मच गया कि अरे मूसा नहीं था, वो तो गणेश जी हैं, उनका बेटा बन के आया था, माता जी का बेटा। कहे तभी तो रानी जयमाल डाली, कुछ न कुछ तो चमत्कार था, देखी थी तभी कोई मुझसे शादी करता, पूरा मुँह होए लगा। एक बात होता है तो गाँव भर फैल जाता है। उसके बाद पूरे गांव इतना राजा फिर देखने आए, देखे गणेश जी का स्वरूप इतना सुंदर, सुंदर से बालक बन गए। राजा भी बहुत खुश कि अरे मेरी लड़की तो गलत रिश्ता नहीं चुनी है, मेरी लड़की तो रिश्ता चुनी है भाई। कितनों है तो समझ गई थी मेरी, ये कुछ न मानो गणेश जी हैं। गए पिताजी हमको पता था इसीलिए तो हम शादी किए हैं। अब शादी करके इतना खुश गणेश जी अपना रूप देके, और जो रानी की लड़की थी इतना दोनों जनी खुश। कुछ दिन बीतते बीतते रानी को 2 बेटा हुआ। जब 2 बेटा हुआ
तो बूढ़ा दोनों पोता को ले कितना खुश हो कि अपना पालन पोषण, भाई अब गणेश भगवान घरे में आ गए, या शंकर पार्वती जी देख रहे तो घर में कमी क्या रहेगा, धन दौलत रुपया पैसा महल कुल बन गया। अब बनने के बाद अब वो गणेश जी जो हैं, अब बूढ़ा बड़ी खुश, दोनों लड़कों के संगे खेलना कूदना खिलाना पिलाना सेवा करना। अब देखिए खाली गणेश जी का पूजा करने से जो अकेली जिंदगी में बूढ़ा थी, कोई आगे पीछे नहीं था, और शंकर जी को पार्वती जी को मानते, आज भगवान क्या नहीं दे दे, अंतिम सुधर गया बूढ़ा का, बुढ़ौती बूढ़ा का बेड़ा नहीं, बेटा भी मिल गया बहू भी मिल गई, धन दौलत रुपया पैसा पोता सब मिल गया, बूढ़ा का जिंदगी खुशहाल हो गया। बूढ़ा दिन भर भजन कर, अब मन ही से करती थी गणेश जी का, भगवान शंकर जी का मन ही पूजा, जो बालक थे उसमें भी भगवान है देखती थी। वो शरीर से प्यार बूढ़ा कभी नहीं करती, वो आत्मा से प्यार थी। वो आत्मा कौन है, वही तो शिवलिंग है। आत्मा न कभी जड़ती है न मरती है न कटती है, आत्मा जड़ अमर है। आज हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाएगा तो शरीर ले जाके लोग जराएंगे, और जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर रहेगा। जिस दिन आत्मा निकल गया 1 घंटा रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो कौन जलता है, शरीर जलता है। आत्मा निकल गई शरीर मट्टी हो गया, तो लोग कहते हैं मट्टी पड़ा। तो इस मट्टी के पुतला से प्यार मत करिए, उस आत्मा को, जो आत्मा सबके अंदर विराजमान है उससे प्यार करिए, कि उसको हम किससे लगन लगाएं, किससे प्यार करें, जो परमात्मा रूपी आत्मा रूपी परमात्मा सबके हृदय में है। अगर ये जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका कभी जीवन भटकेगा नहीं। कि बहू को वही आत्मा के रूप में देखिए, बेटा को आत्मा के रूप में, पोता पोती को पति को सबको ही आत्मा के रूप में देखिए। परमात्मा ही मेरे घर में विराजमान है, अपने कर्मानुसार अपना कार्य कर रहे हैं। तो जिस दिन ये आप लोग को ज्ञात हो जाएगा उस दिन अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगी कि परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा कहाँ है। कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान हर जगह है, हर जगह हर कमरे में। इतना तक कि आप अगर लैट्रिन बाथरूम जाओ वहाँ भी परमात्मा ही है। कहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो इसीलिए हमेशा यह बात बोलना चाहिए कि मैं किसके घर में रह रही हूँ, मैं भगवान के घर में रह रही हूँ। भगवान हमको जगह दिए हैं, उन्हीं के घर में हम रह रहे हैं। इस शरीर में भगवान विराजमान है, वही सब कार्य करा रहे हैं। मेरे कौन औकात है, मेरे कोई कौन शक्ति है। देखिए पैदा होने से लेके पेट में आने से लेके हम लोग का पालन पोषण भोजन कौन करता है, वही परमात्मा करते हैं। पहले माँ को दूध दे देते स्तन में, तो माँ से प्यार होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल में टीचर में गुरु में, ऐसे धीरे 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 उनका औकात बढ़ती जाती है। तो जो आत्मा जितने बड़ा हो जाता है उस शरीर, उतने आत्मा सबसे प्यार करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए यह समझना चाहिए कि जो कुछ हम कर रही हैं भगवान की कृपा से करें, भगवान करा रहे हैं, और भगवान हमको ले जा रहे हैं, डुला रहे हैं, फिरा रहे हैं। जिस दिन आत्मा रूपी परमात्मा को आप देखने लगेंगे उस दिन कभी किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी के अंदर बुराई नहीं देखेंगे, सबके अंदर वही सोचेंगे कि ही उनके अंदर वही परमात्मा है, भगवान का लीला है, करने के लिए मेरे घर आए, हमसे करवा रहे हैं। तो वो परमात्मा रूपी आत्मा रूपी परमात्मा को देखेंगे तो उसी भगवान एक दिन आपके पास आएंगे। भगवान का चिंतन 24 घंटा करें तो अंतिम समय भी भगवान आएंगे। नहीं तो पता चला कि अंतिम समय कहीं आत्मा चला गया तो शिव जोइन में जाना। देखिए राजा भरत थे, इतना पूजा पाठ जंगल गए, लेकिन हिरण में उनका आत्मा चला गया, उनके 3 जन्म हिरण बनना पड़ा। तो चौथी जन्म में अपने को विचार कर ली। तो इसीलिए कह रहे हैं ये विचार करना चाहिए, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा आत्मा से शरीर कहीं रखिए, आत्मा अपने भगवान में लगा दीजिए। बस यही सोचिए, कुछ मत करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सोचिए कि मेरे अंदर शिव रूपी परमात्मा विराजमान है, मेरा सब कार्य देख रहे हैं, मेरे अंदर बैठे हैं। वही हम कोई काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उन्हीं को खिलाइए, उन्हीं को हमन करिए। मेरे अंदर बैठे हैं वही खा रहे हैं, शरीर नहीं खा रहा है, आत्मा खा रहा है। जिस दिन बैठे बैठे मनन करेंगी, विचार करेंगी, उस दिन आज सोचिए, जब भी सोचिए, जब मरता है किसी का शरीर मरता है, कोई पहले जाता है, कोई आगे जाता शरीर है। आत्मा तो अजर अमर है, न कभी काट सकना। तो वही आत्मा को अपना दुख सुख करने को फल भोगना पड़ता है। जैसा जैसा आप अनंतो जन्मों में लोग पाप कर करके, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब कथा शिव पुराण में लिखी है, भागवत में लिखी है। तो ये सब लिखा है कि अनंतो जन्मों के लोग पाप करके पैदा होते हैं। अगर भगवान के सामने जाके रो लेते हैं, गिड़गिड़ा लेते हैं, अपने दुख का वर्णन करते हैं, तो भगवान उसको क्षमा कर दे। जैसे माता पिता बच्चे गलती करते हैं, अगर बच्चे आके एक बार कह दें कि गलती हो गया माँ, सॉरी, माफ़ कर दी, तो माँ को दया आ जाती है, जाने दे एक बार हम माफ़ कर दें। तो इसी तरह मेरे माता पिता भोलेनाथ पार्वती हैं। अगर अनंतों बार हम लोग पाप करके आए हैं, अगर हम रो के गिड़गिड़ा के भगवान के सामने जाके अपनी गलती का एहसास करेंगे तो भगवान जन्मों जन्मों के पाप को ख़त्म कर देते हैं।
कहते हैं मेरा बेटा मिट्टी निर्मल हो गया, अब इसको हमको अपने आत्मा में विलीन करना है। देखिए न स्वर्ग अच्छा है न नरक अच्छा है। अच्छा है तो मोक्ष कि मारा मेरे आत्मा भगवान में विलीन हो जाए। तो अगर ये हो जाएगा तो आत्मा रूपी परमात्मा मिल जाएंगे, आवागमन से फुर्सत नहीं। 84 लाख पता नहीं कितनी बार लोग जन्म लिए मरे, जन्म लिए मरे, यही तो हो रहा है दुनिया में। तो ये भगवान से कहना चाहिए प्रभु अब हमको आवागमन से छुट्टी कर दीजिए, मेरा आत्मा अपने में। ये तो शरीर का सब माया है दुनिया में, आत्मा का कोई नहीं है। आत्मा एक परमात्मा का रूप है। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ए त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।